Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट का चैप्टर द एड्रेस का MCQs आंसर सहित करने जा रहे हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस? मार्गा मिनको, JB प्रिस्टले, विक्रम सेठ और AJ क्रॉनिन. तो द ऑथर कौन है इस स्टोरी द एड्रेस के? एंड द करेक्ट आंसर इज मार्गा मिनको. हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द एड्रेस? मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस एस, मिसेस एस's डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर. तो द एड्रेस की जो मुख्य किरदार हैं, जो नायिका हैं, वो कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज मिसेस एस's डॉटर. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द एड्रेस, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग? मटेरियलिस्टिक, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट, ऑल द एबव. तो ये स्टोरी जो है द एड्रेस, इसको पढ़ने के बाद इस स्टोरी की एक और कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग. इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑल द एबव. और ऑल द एबव में है कि वो मटेरियलिस्टिक थी, सेल्फिश थी और अपॉर्चुनिस्ट थी. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब Mrs. Darling when she saw her the first time during the war? A woman with round back, a woman with broad back, a woman with slim back, a woman with straight back. तो हमारे जो ऑथर हैं, जो मुख्य किरदार हैं इस स्टोरी की, उन्होंने जब मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार युद्ध के दौरान देखा था तो उन्होंने क्या कह के उनको डिस्क्राइब किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज अ वुमेन विद ब्रॉड बैक. इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट टू द गिवन एड्रेस? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर. तो कुल मिलाकर के जो ऑथर थी वो कितनी बार मम्मी के दिए हुए एड्रेस पर गई थी मिसेस डॉर्लिंग से मिलने? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्वाइस, 2 बार. द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग द वार, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी. तो ऑथर जो थी वो युद्ध के कब मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई? एंड द करेक्ट आंसर इज आफ्टर. तो युद्ध के बाद मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए गई. हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन शी विजिटेड हर? वार्म एंड वेलकमिंग, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, ओवरजॉयड, नॉट मैंशनड इन द स्टोरी. तो हमारी स्टोरी की जो मुख्य किरदार हैं, जो हमारी ऑथर हैं, वो जब मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई तो मिसेस डॉर्लिंग का ऑथर के प्रति क्या रवैया रहा? एंड द करेक्ट आंसर इज़ कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. बिल्कुल टाल देने वाला रवैया रहा उनका. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. हु इज़ her? Mrs. S, Mrs. Darling's daughter, Mrs. Darling, Mrs. S daughter. तो जब हमारी ऑथर उनसे मिलने के लिए उनके घर गई तो उनके चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं दिखा. तो उनसे हु इज़ हर, वो कौन थी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ मिसेस डॉर्लिंग. मिसेस डॉर्लिंग थी. मिसेस डॉर्लिंग से मिलने जब ऑथर गई तो उन्होंने पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया. इन वॉट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डॉर्लिंग? ऑथर्स ग्रीन knitted cardigan of author's mother,
ऑथर वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, नॉट मैंशनड इन द स्टोरी। तो जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो उस समय मिसेस डॉर्लिंग किस वेशभूषा में थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रीन निटेड कार्डिगन ऑफ ऑथर्स मदर। तो ऑथर ने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग उनकी मम्मी का हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहनी थी। I thought that no one had come back. Why does Mrs. Darling say so? Because she thought everyone in the author's family were dead, because she had been waiting for the author for a long time, because she was happy to see the author not mentioned in the story. तो मिसेस डॉर्लिंग ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने तो सोचा कि अब शायद कोई वापस नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द ऑथर्स फैमिली वर डेड, कि इस युद्ध के दौरान ऑथर की फैमिली का हर व्यक्ति ख़त्म हो गया होगा। What was the address that the author's mother asked her to remember? Number 50 Marconi Street, number 46 Bakar Street, number 46 Marconi Street, number 54 Marconi Street. तो ऑथर की मम्मी ने किस एड्रेस को ऑथर को याद रखने के लिए कहा था? एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। When had the author's mother given her the address? In the midst of the war, first half of the war, after the war, not mentioned in the story. तो ऑथर की मदर ने जब एड्रेस दिया था तो कब एड्रेस दिया था, किस समय एड्रेस दिया था ऑथर को? तो करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, युद्ध जब आधा ख़त्म हो चुका था तब दिया था। मिसेस डॉर्लिंग वॉज ऑफ मिसेस एस, अ सिस्टर, एन ओल्ड फ्रेंड, अ रिलेटिव, एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की कौन थी? एंड द करेक्ट आंसर इज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी पुरानी जान पहचान की एक महिला थी। मिसेस डॉर्लिंग टुक द पोजेशंस ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स ऑन द प्रिटेंस ऑफ कीपिंग देम सेफ, यूजिंग देम, सेलिंग देम, नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो मिसेस एस के घर के सभी कीमती सामान किस इरादे से, किस बहाने से अपने घर ले गई थी कि युद्ध के दौरान उनका ये कहना था, द करेक्ट आंसर इज़ कीपिंग देम सेफ। तो मिसेस डॉर्लिंग का ये कहना था कि युद्ध के दौरान आपके इन कीमती सामानों को मैं सुरक्षित रखूँगी, ये कह कर के वो सारे सामान, इस बहाने से वो सारे सामान ले गई थी। Was the author convinced with her mother's idea of letting Mrs. Darling take away their things? No, not at all. Yes, absolutely, partially, not mentioned in the story. तो हमारी जो ऑथर थी उनकी मम्मी जो अपना सामान एक एक करके मिसेस डॉर्लिंग को दे रही थी कि युद्ध के दौरान वो अपने घर पर सुरक्षित रखेंगी, तो क्या हमारी ऑथर मम्मी के इस विचार से कन्विंस्ड थी? नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस? बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, शी वॉज शाय, because she was afraid to confront her mother's belongings, not mentioned in the story. तो युद्ध समाप्त होने के बाद भी काफ़ी समय तक वेट करने के बाद फिर ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर गई जहाँ उनकी मम्मी ने सामान दिए थे रखने को। तो इतना लंबा समय उन्होंने क्यों लगाया वहाँ जाने में? तो आंसर इज़ बिकॉज शी वॉज एफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग्स। इस युद्ध में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी
और मम्मी की चीज़ें जो मिसेस डॉर्लिंग के घर रखी थीं उन्हें देखने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि माँ की यादें उससे जुड़ी हुई थीं, इसलिए उनको इतना टाइम लगा उस एड्रेस पर जाने में। Why had the author come to visit Mrs. Darling? Mrs. Darling called her because she missed Mrs. Darling, because Mrs. Darling had belongings of author's mother, no mentioned in the story. तो ऑथर जो थी, हमारी जो लेखिका थी, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर क्यों गईं? The correct answer is because Mrs. Darling had belongings of author's mother, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के पास ऑथर की माँ की सारे वैल्यूएबल सामान उनके घर में रखे हुए थे, उन्होंने रखने के लिए दिया था इन फैक्ट। Who opened the door upon the author's second visit to Mrs. Darling's house? Mrs. Darling, Mrs. Darling's husband, Mrs. Darling's daughter, Mrs. Darling's servant. तो जब पहली बार गई थी, फिर उसके बाद जब दूसरी बार गई, पहली बार जब वो गई तो मिसेस डॉर्लिंग ने बिल्कुल रूड सा रवैया अपनाया और दरवाजे से ही उनको विदा कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार वो उनसे मिलने के लिए गई तब उनके लिए दरवाज़ा किसने खोला था? एंड द करेक्ट आंसर इज़ मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने। अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग, her daughter was towards the author hospitable, rude, mature, mean. तो मिसेस डॉर्लिंग के अपेक्षा उसकी पुत्री ऑथर के प्रति क्या थी? हॉस्पिटेबल, यानी कि मेज़बान नवाज थी, वो थोड़ी सी अच्छी थी। I was in a room I knew and did not know. What does author mean by this? She saw familiar things but in unfamiliar surroundings. She saw familiar things but in a familiar surroundings. She did not recognize the things he saw. She did not want to remember anything. तो ऑथर ने कहा कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। ऐसा कहने का क्या आशय है? द करेक्ट आंसर इज शी सॉ फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। उस कमरे में उसकी माँ की दी हुई सारी कीमती चीज़ें वहाँ रखी हुई थीं, लेकिन बड़े ही हिफाजत ढंग से और एक दूसरे के घर में रखी थीं। इसलिए कहा गया है कि आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड आई डिडंट नो। In what condition did the author find the living room? Well arranged, haphazard, old-fashioned, empty. तो लिविंग रूम की क्या कंडीशन थी? एंड द करेक्ट आंसर इज haphazard. हर चीज़ अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ी थी। The author remembered that the woolen tablecloth had an ink mark, a burn mark, a cut, none of the above. तो ऑथर ने देखा कि उनकी मम्मी का जो वुलन टेबल क्लॉथ था वो मिसेस डॉर्लिंग के घर के टेबल पर बिछा हुआ है। तो उसे देख करके ऑथर को याद आया कि उस वुलन टेबल क्लॉथ पर एक निशान था। किस चीज़ का निशान था? एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए बर्न मार्क। थोड़ा सा जल गया था, उसका निशान था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस? व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर शोन, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, ऑल द अबव। तो ऑथर के अनुसार हम अपने घर की चीज़ों को कब ज़्यादा मिस करते हैं, कब हमको लगता है कि ये चीज़ यहाँ थी और अब नहीं है? द करेक्ट आंसर इज़ व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट। जब वो चीज़ वहाँ से हट जाती है तब बार बार हमें लगता है कि ये चीज़ यहाँ थी और अब नहीं है। और यही ऑथर के साथ भी हो रहा था कि जो वैल्यूएबल चीज़ें धीरे धीरे उनकी मम्मी मिसेस डॉर्लिंग को देती जा रही थी, तो
तो ऑथर जब भी घर आती थी उसको लगता था कि घर में कुछ सामान कम है। What was the silver that the author was once asked clean by her mother? Jewelry, cutlery, photo frame, स्कल्पचर्स। तो एक बार ऑथर से उनकी माँ ने कहा था कि ये चांदी की चीज़ें इनको साफ़ कर दो। तो चांदी की क्या चीज़ें थी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ कटलरी। वाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर? बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन, बिकॉज शी हैड न्यू ऑब्जेक्ट, बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू टेक along, बिकॉज शी सॉ दैम इन ए डिफरेंट सराउंडिंग। तो जब ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग के घर अपनी मम्मी की दी हुई कीमती चीज़ों को देखा, ठीक है, और वो जिस सराउंडिंग में थी वो देखा, तो अचानक उसको लगा कि अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ये इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं रह गई है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज शी सॉ देम इन ए डिफरेंट सराउंडिंग, क्योंकि वो उन चीज़ों को एक अलग ही माहौल में देख रही थी, रखा हुआ और बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ। एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड? टू विजिट नेक्स्ट टाइम अगेन, टू फॉरगेट द एड्रेस, to remember the address forever, none of the above। और 2 विज़िट के बाद जब उसका मन बिल्कुल उचाट हो गया मम्मी की इन चीज़ों से, तब ऑथर ने क्या डिसाइड किया? द करेक्ट आंसर इज़ टू फॉरगेट द एड्रेस, कि वो अब इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएंगी, दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगी। What is the message of the address? Not to trust anyone, importance of things, human predicament of war, none of the above। तो इस स्टोरी द एड्रेस का मैसेज क्या है? ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, मनुष्य का युद्ध से जुड़ा हुआ व्यवहार कैसा होता है, ये बता रहा है यहाँ पर कि लोग किस तरह बदल जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द एड्रेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।